वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं 2022 के लिए क्या सिलेबस होने वाला है इंग्लिश का। तो पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है हमको जानना जो किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिल्कुल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि जानते हैं, टोटल मार्क्स जो होता है इंग्लिश में वो होता है 100 मार्क्स का, क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई भी असेसमेंट होता नहीं है। तो टोटल मार्क्स होता है 100, जिसमें ग्रामर पोर्शन से 50 to 60 मार्क्स का पूछा जाता है और बुक्स पोर्शन से 40 to 50 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि ग्रामर पोर्शन से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, और बुक पोर्शन से 40 से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं और आगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम लोग जानते हैं, टोटल कितना मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी कि 50% पूछा जाता है। तो 100 मार्क्स का टोटल है क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि 2021 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस था ऑब्जेक्टिव का 100। तो इस बार भी लगभग चांस है जो वही रहेगा, क्योंकि अभी भी कोविड का काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कोविड परेशान करके रखा है, जिस कारण से स्कूल कॉलेज सभी क्या हो गया है, बंद हो गया, जिस कारण से इस बार भी वैसा ही पैटर्न का 80% चांसेस है। तो अभी मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कितना होता है, 100, जिसमें आपको अटैम्प्ट करना है कितना, 50। यानी कि 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं जो है ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव किन किन टॉपिक्स से आता है। तो टॉपिक्स फर्स्ट में है टेंस, योर टाइम एंड टेंस एंड सेंटेक्स। टेंस, टाइम एंड टेंस एंड सेंटेक्स, इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ये टेंस, टाइम एंड टेंस। तो आपको इस पर काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 20 से 25 क्वेश्चन इससे बिल्कुल पूछा जाता है। अगला जो हो जाता है वो हो जाता है वॉइस, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिव और पैसिव वॉइस से। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है आर्टिकल से 3 से 4 पूछा जाता है। उसके बाद एंटोनाइम्स एंड सेनोनाइम्स, इससे 5 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है एंटोनाइम्स और सेनोनाइम्स से। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेलिंग करेक्शन से भी 5 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला है, तो स्पेलिंग करेक्शन हम लोग देख लिया। अगला है मॉडल्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नरेशंस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन से 3 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से कितना नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से भी 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन टैग से भी पूछा गया था इस बार, और एक फ्रेज़ तो हर बार ही आता है लगभग। तो यहाँ पे जिस तरह से इसको देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे वो है टेंस, टाइम एंड टेंस एंड सेंटेक्स, काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लेना चाहें आप तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ ऑब्जेक्टिव का जो ग्रामर से पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं तो बुक से क्या पूछा जाता है। तो बुक से जो है ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर्स और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मिला करके 40 से 50 क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव टाइप का। तो सब्जेक्टिव टाइप जैसे कि हम लोग जानते हैं 15 मार्क्स का ही होता है। तो सब्जेक्टिव टाइप को अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप में जो है फर्स्ट में रहता है ऐसे जिसको आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है। तो आप ऐसा नहीं जो गिनती करके लिखेंगे, आपका 140 भी हो सकता है या फिर 210 भी हो सकता है, यानी कि 10 आगे पीछे वो चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जो है आपको एक लिमिट दिया गया है 150 से 200 वर्ड में ही लिखना है। तो 140 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, या फिर 210 20 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में टोटल ऑप्शन रहते हैं 5, यानी कि कुल जो है
टोटल जो ऐसे दिया जाएगा वो 5 दिया जाएगा। उसमें से आपको अटेम्प्ट जो करना है, यानी कि आपको जो आंसर देना है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसे का ही देना है, यानी कि एक ऐसे को ही लिखना है, जिसमें टोटल नंबर होता है, यानी कि टोटल मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स का पूछा जाता है ऐसे। अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टोरी लाइन, यानी कि प्रोज लाइन, एक प्रोज लाइन दे देगा, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें भी टोटल क्वेश्चन रहता है 4, इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एक ही, तो इसमें 4 नंबर हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे हो जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोएम, यानी कि एक पोएम दे देगा, पोएट्री से दे देगा, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि 4 लाइन दिया जाएगा पोएम का, और उसमें से आपको एक का ही आंसर देना है, जिसमें टोटल नंबर है 4। अगला है लेटर या एप्लीकेशन, लेटर भी रहेगा और एप्लीकेशन भी रहेगा, तो उसमें से आपको एक को देना है, चाहे तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको नंबर दिया जाएगा 5 नंबर इसमें दिया जाएगा। अगला जो है, अगला रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपको 40 से 50 वर्ड में देना है, क्वेश्चन एंड आंसर देना है। आंसर जो इसका देना है 40 से 50 वर्ड में। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा 10, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है 5, यानी कि टोटल क्वेश्चन 10 रहेगा, उसमें आपको आंसर जो देना है वो सिर्फ और सिर्फ 5 का देना है, और हर एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स इसमें हो गया 10। अब जो अगला रहेगा, अगला काफ़ी समझने वाला है। अगला है आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, यानी कि इनमें से किन्हीं 3 का ही आंसर देना है 100 से 120 वर्ड में। तो इनमें से किसी 3, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा टोटल, यानी कि समरी ऑफ पोएट्री, पोएट्री का समरी लिखना है, उसमें 3 आपको दिया रहेगा, 3 पोएट्री दिया रहेगा, उसमें से आपको एक ही को अटेम्प्ट करना है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक समरी ऑफ प्रोज रहेगा, तो उसमें भी आपको 3 प्रोज का समरी लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही का आंसर देना है, इसमें भी 5 नंबर का ही होगा। उसके बाद एक आएगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए, शॉर्ट नोट में भी 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद रहेगा पोएट्स नेम मैच, यानी कि कौन जो है, कौन सा पोएट को कौन लिखा है, यानी पोएट्स के जो राइटर्स का नाम है उसको मैच करने के लिए दिया जाएगा, जो कि 5 नंबर का रहेगा। और रहेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपको 8 पूछा जाएगा, 8 में से 5 का ही आंसर देना है, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो ध्यान देना है, इसको अच्छी तरह से समझ जाना है। यहाँ पे जो बताया गया है, आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है टोटल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में से आपको 3 का ही आंसर देना है, यानी अगर दे दिए 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए, और हम दे दिए 4 नंबर, तो यानी कि 1 2 और 4 कितना हुआ, टोटल 3 हुआ, यानी कि 3 का ही आंसर देना है। ये ऊपर का 3 का देना है, और अंदर जो आपका ऑप्शन है उसमें से जितना का आंसर देना है उतना को तो देना ही है। कहने का मतलब है ऊपर से आपको 3 का ही आंसर देना है, यानी कि समरी ऑफ पोएट्री अगर काम देंगे तो समरी ऑफ पोएट्री में से 3 का 1 देंगे, समरी ऑफ प्रोज में से 3 का 1 देंगे, और अगर आप पोएट्स नेम मैच करना चाहते हैं तो उसको कर लेंगे, वो आसान रहेगा। तो इस तरह से आपको 3 का ही आंसर देना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जो है पैसेज और प्रीसिस रहता है, एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और में एक रहेगा प्रीसिस, यानी पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रीसिस में से उसको छोटा करके लिखना है, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो इन दोनों में से किसी को ही करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर हो जाता है इस तरह से 50, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 नंबर हो गया, और यहाँ पे आपको 3 का ही देना है, तो इसमें से 5, इसमें से 5 और इसमें से 5, तो 15 और यह 4 19 हो गया, 19। उसके बाद यहाँ पे हो गया 10 29 और यहाँ पे हो गया आपका 5 लेटर और एप्लीकेशन से 34, यहाँ पे हो गया 4 34 4 38 और 4 42 और यहाँ पे हो गया 8 नंबर, यानी कि 50। टोटल सब्जेक्टिव जो है वो 50 मार्क्स का होता है, और ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का होता है। तो उम्मीद करते हैं जो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सिलेबस, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, जब से ऑब्जेक्टिव टाइप को पैटर्न को बढ़ा दिया है तब से ग्रामर पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।